नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, जिसका एक स्पेशल ट्रेनिंग रखी जा रही है आप लोग के लिए, ताकि आप आगे कैसे अपने आप को अचीव कर सकते हैं और ये 6 महीने आप लोग के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सर पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग को और सर की बात करें तो सर है ना, कहते हैं हम लोग के मेंटोर हैं और सीएमडी क्लब में है। तो आप सभी को है ना 100% एक जगह पे स्थिर बैठना है और माइक ले मतलब अपना हेडफोन लगाना और पानी की बोतल भी साथ में लेकर बैठना है। बिल्कुल आपको 1 घंटा इधर से उधर नहीं होना है, क्योंकि यदि आपने इधर-उधर हुए तो आप अपना खुद का समय का लॉस करेंगे, हमारा नहीं। तो 100% मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे मतलब सीएमडी क्लब में मेंटर हमारे हमारे गुरु रामदांगी सर जी को। और मैं बधाई भी देना चाहूँगी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो सर बहुत-बहुत बधाई हो, आप हमारे मार्गदर्शक हैं थैंक यू। और हमेशा ऐसे ही आपका मार्गदर्शन बना रहे, यही हम चाहेंगे। वेलकम सर, एक डिजिटल क्लैपिंग से सर का वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कृष्णा मैडम। और आप सभी मेरे बिजनेस पार्टनरों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने भी इस साल में आपसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे करियर की। देखिए, नेटसप में हम सभी लोग ज्वाइन हैं और नेटसप में जिस तरीके से आज हमारा वर्किंग चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, एप्रिशिएट है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, और इसी तरीके से आप अपने-अपने पेआउट्स को खूब जबरदस्त तरीके से बढ़ाएं। दोस्तों, हम ज्यादा वक्त ना लेंगे, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन सबके पास में है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूंगा। पीपीटी के माध्यम से बताना मतलब इन द सेंस, सिंपल सी बात है, पीपीटी के माध्यम से इसलिए बताना चाहूंगा ताकि पीपीटी के माध्यम से आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। दोस्तों, जैसे कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे पास में आए हुए हैं, लगभग 30 से 35 लोग हमारे पास में इस एफडीएम प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। तो शायद आप लोग अच्छी तरीके से देख ही पा रहे होंगे, है ना? मेरी स्लाइड दिख रही है कृष्ण मैडम? यस सर, 100% दिख रही है। चलो, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं राम कुमार दांगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस छोटी सी एफडीएम प्रोग्राम में। दोस्तों, अगर बात करी जाए, जैसे कि हमको सबको पता है कि हम नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम लोग कंटिन्यूटी से रात दिन मेहनत करके अपनी टीम को ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जितना लो हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं से। तो मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारी बातें आज आपको ऐसी मिलेंगी, कुछ बातें आपको रिपीट होंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप शायद पहली बार सुनेंगे। दोस्तों, इसीलिए हमारा एक लक्ष्य है कि आज हम जो सेंट्रल वाईवाई को लेकर, यहाँ पर सेंट्रल वाईवाई टीम जो हमारी है उसको लेकर हम जो काम कर रहे हैं, हमारा एक मिशन है, वन टीम वन गोल और वन विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस एक टीम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज यदि अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए एक कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मास्लोज ने एक थेरेपी दी थी कि कैरियर के लिए क्या होता है। आज अगर यदि हम अपने जीवन की बात करें तो सबसे पहले इंसान अपनी बेसिक नीड, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, मकान के बारे में आज बहुत कम लोग सोचते हैं। एजुकेशन, रोटी, कपड़ा और एजुकेशन के बारे में लोग सोचते हैं। ये हमारी बेसिक जरूरतें होती है। कई सारे लोग जो हैं हमारी बेसिक जरूरतों के ऊपर फोकस करते हैं, और कई सारे लोग जो हैं थोड़ी सी मेहनत करके इस बेसिक जरूरतों से ऊपर जाते हैं, मतलब सेफ्टी प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, हम जो अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा ऐसा हम बचा के रखें जिससे कि हमारे बुरे वक्त में ये पैसा हमारे काम आए, जिसको हम लोग सेफ्टी प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे कई सारे लोग एलआईसी की पॉलिसी ले लेते होंगे, कोई बीमा पॉलिसी ले लेते होंगे, कोई हेल्थ पॉलिसी ले लेते होंगे, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ये आता है सेफ्टी प्रोटेक्शन के अंदर। जैसे ही सेफ्टी प्रोटेक्शन के ऊपर आदमी जाता है, तो जैसे बचपन में हर एक आदमी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। वो क्या होता है, जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला है और उनका सपना था कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर बने, लेकिन किसी कारणवश वो शायद क्रिकेटर नहीं बन पाए। तो इस टाइप से हर एक व्यक्ति का अपना एक छोटा सा प्यारा सा ड्रीम होता है। ये छोटा सा प्यारा सा ड्रीम ये होता है कि इस
जुस्तु भरी जिंदगी में अगर आज ड्रीम की हम बात करें तो बहुत कम लोग जो हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करवाते हैं। और यदि अगर हम अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर लेते हैं तो फिर देन उसके बाद में आता है सोशल एक्टिविटी और सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस मतलब हमने फलाने आश्रम को इतना दान कर दिया, ढिमके आश्रम को इतना दे दिया, हमने गरीबों की इतनी मदद कर दी, ये हो गया, ये होता है सोशल स्टेटस। और देन उसके बाद में आता है हॉबीज। हॉबीज मतलब जैसे कई सारे लोगों का कई सारे लोग, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी हॉबी है मतलब बहुत सारी जगह पे देश विदेश घूमना। मतलब मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए शायद मैं आज इस प्रोफेशन में हूं। तो मेरी हॉबी है जगह जगह घूमना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से बात करना। ये मेरी हॉबी है, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे हमेशा बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो मास्लो के द्वारा ये एक पूरा करियर बताया गया है कि बहुत सारे लोग बेसिक नीड के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग सेफ्टी प्रोटेक्शन, फिर बहुत सारे लोग ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, फिर सोशल स्टेटस बना पाते हैं और फिर हॉबीज पूरी कर पाते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो वी आर यू, यहाँ पर आपको एक चीज देखना है। ये थ्योरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको ये सोचना है कि आप कहाँ हैं। मतलब आज आपको ये सोचना है कि आप बेसिक नीड को ही पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक सोशल स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी जो हॉबी है वो हॉबी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब आपको ये देखना है वी आर यू, आप कहाँ हैं। मतलब इन इतनी सारी चीजों में आपको ये देखना है कि आप कहां पर है। अगर दोस्तों अगर आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आप कहां पर हैं तो आपको आपके जीवन में गोल को निर्धारित करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आज आप और हम सभी लोग जो हैं नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज यदि अगर देखा जाए तो शायद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी थी जिसकी वजह से शायद हम वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, या हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आज हम नेटसप में हैं, जो हम नेटसप के माध्यम से पूरा करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि अगर हमें अच्छे तरीके से अगर नेटसप में करियर करना है या नेटसप में एक अच्छी अर्निंग पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो हमको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में बैठ के बात की है और तरह तरीके से हम लोग मीटिंग कंटिन्यूटी से करते रहते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमको कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी किन सेक्टरों में लेकर काम कर रही है और कंपनी का स्लोगन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, अपलाइन कौन है हमारा, हमारी डाउनलाइन कौन है, हम कितना टाइम नेटसप को दे रहे हैं। इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो परफेक्ट तरीके से हमको एक एक छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं नेटसप में। ये मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी भी जो भी जितने भी लोग सफल हुए हैं उन लोगों ने बताया हुआ एक ट्रैक है कि इस तरीके से अगर हमको नॉलेज होता है तो 110% हम सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि अगर इनमें कोई भी एक चीज, आप ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, पहले वाले ग्राफ को अगर यदि हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से गोल था, जिसको जिसको चलाने में आसानी होगी, मतलब उसको उसके साथ में काम करने में आसानी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन यदि अगर इनमें से कोई भी चीज अगर हमारी कम रही तो मेरा कहने का मतलब यह है, बताने का तात्पर्य यह है कि उस कमी को पूरा करो, क्योंकि वो कमी को पूरा करने का काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर कंपनी का प्रोफाइल आपको पता नहीं है, कंपनी का क्या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, या प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है आपका, या प्लान नॉलेज कैसा है, या सीनियर के प्रति सीनियर कौन है कौन नहीं है, कितने सीनियर्स हैं हमारे, या डाउनलाइन में कौन कौन है, हमको आईडी लगाना
चलाना आती है कि नहीं आती है, हम कितना टाइम दे रहे हैं, हमको बिलिंग करवाना आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजों में से अगर कोई भी एक पार्ट अगर आपका कमजोर रहा तो देखिए, ये चौकोर देख पा रहे होंगे आपके, ये चौकोर नहीं है, मतलब ये चार खुटा है, ये फिर क्या करेगा, ये वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तरीके से ये चल नहीं पाएगा। दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो ये नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि आपको सक्सेस को अगर हासिल करना है तो परफेक्ट तरीके से आपका जीवन चक्र जो है साइकिल दर साइकिल बिल्कुल एकदम कंटिन्यूटी से गोल होना चाहिए, ताकि वो चलता रहे। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज अगर देखा जाए, यहां पर मैं दूसरा स्लाइड जो मेरी है, ये तो हो गई बात कंपनी के बारे में। आज यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बहुत खूबसूरत सी स्लाइड लगाई है। कई सारे लोग, हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए आता है। जिस दिन आप लोगों ने, जिस भी व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया था, आप एक चीज सोचिए, जिस दिन आपने प्लान देखा था उस दिन आपके जितने भी सपने थे, जितने भी ड्रीम थे, वो हर एक ड्रीम जाग गया था कि हाँ मैं इसमें ऐसा करूंगा, मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, ऐसे मैं अपनी टीम को डेवलप करूंगा और इस तरीके से धीरे 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 मैं काम करूंगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जब हम धीरे 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 काम करते हैं तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट यदि अगर आप जीवन में देखेंगे तो जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं या जो भी सक्सेस होते हैं, उनके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो कारण होता है उनका माइंड, उनकी बुद्धि। देखो आज एक चीज सोचिए, आपका दिमाग है, आपका दिमाग को कौन चलाता है? अभी अगर ये मैंने सवाल किया तो आप बोलेंगे हमारे दिमाग को हम चलाते हैं, लेकिन नहीं, आपके दिमाग को आपका मन चलाता है। और मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी यस में होता है, कभी नो में होता है। आप एक चीज सोचिए कि आप किसी व्यक्ति के पास में गए, आपने किसी व्यक्ति से मिला, आपका मन जो होता है वो तरह तरह के विचार उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपका माइंड चलता है। तो दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आया हुआ हर एक शख्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में अभी 37 लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक चीज के लिए यहाँ पर आया है, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब हर एक व्यक्ति उस जंजीर को तोड़ के उड़ना चाहता है जिस जंजीर में वो बंधा हुआ है। अभी वो देखा जाए तो वो कौन सी जंजीर है, किस जंजीर में वो बंधा हुआ है? वो बंधा हुआ है अपनी आय की जंजीर में। मतलब हर जगह उसको अपने सपनों के साथ में, अपने ड्रीम के साथ में, अपनी चॉइस के पास में हर जगह उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब उसको शर्ट तो 1200 रुपए की पसंद है, लेकिन उसको लेनी कितने की पड़ती है? 200 रुपए की। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उसके उसके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते हैं। मतलब आज की डेट में अगर हम एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार की आय के ऊपर फोकस करें तो एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में, यानी कि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, उसका आय करने का जो साधन होता है, मुश्किल से मुश्किल, अगर मैं भोपाल जैसे शहर की बात करूं तो 20 से 25 हजार रुपए बहुत मुश्किल से। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से सर्वे करके देखा, 20 से 25 हजार रुपए महीने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा ना तो उसमें सिर्फ 20 लोग मुझे 20 से 25 हजार रुपए वाले मिलेंगे। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम अगर यदि देखा जाए तो ये कैसे दूर किया जाए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस को इसलिए झेल रहे हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, हम अच्छा अर्न इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरीके से हमारे पास में कई सारे रोजगार समाप्त हो रहे हैं। देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मान के चलिए मारुति सुजुकी एक कार कंपनी है, राइट? मारुति सुजुकी एक कार कंपनी है। एक कार को बनाने में आज से 20 साल पहले अगर हम जाते हैं, मतलब 20 साल भूतपूर्व अगर हम जाते हैं, तो एक कार को बनाने में लगभग लगभग 6 से 8 महीने लगते थे, राइट? आप मेरी बात से सहमत है? तो यू यस सर। करिए, वेरी गुड। 6 से 8 महीने लगते थे। लेकिन आज यदि अगर देखा जाए तो एक कार को बनाने में 6 से 8 घंटा लगता है।
मतलब ऐसा इस बीच में, इस 20 साल में ऐसा क्या हुआ कि एक जो कार थी वो जो 6 से 8 महीने में बनती थी, वो आज 6 से 8 घंटे में तैयार हो गई। कारण टेक्नोलॉजी, मशीनरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आप एक चीज सोचिए कि आज से 20 से 25 साल पहले एक ऑफिस हुआ करता था और उस ऑफिस में 100 लोग काम करते थे और 100 लोगों के पास में अलग अलग फाइल हुआ करती थी। हर एक व्यक्ति हर एक विभाग का अलग अलग फाइल लेके रखता था। लेकिन आज उसी विभाग में मात्र 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के सामने कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। मतलब उस कंप्यूटर ने हमारे रोजगार को कम किया है क्या? 100% किया है। मतलब जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमारे रोजगार विलुप्त हो रहे हैं। चाहे वो किसी भी जगह हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री का सेक्टर हो, हर सेक्टर में आप एक चीज देखिए, हमारे रोजगार कम हो रहे हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में अगर यदि देखा जाए तो एकमात्र रास्ता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपनी फाइनेंशियली स्थिति को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं। कारण क्या है, मैं ये बताने की कोशिश आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग जितने सफल हम अपनी जिंदगी में हैं, हमारी अकॉर्डिंग हमारे बच्चे और भी कम सफल होंगे। क्योंकि आप एक चीज देखिए, हमारे पिताजी के लिए 500 रुपए बहुत होते थे और हमारे लिए 500 रुपए 5 रुपए के जैसे हैं। शायद हमारे बच्चे के लिए 50,000 5 रुपए के जैसे होंगे। देखिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप यहां पर एक कैरियर करने के लिए आए हैं। क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद में दोस्तों एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलता है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए यही एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। मतलब आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से बाहरी दुनिया में मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में रोजगार खत्म हो रहे हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मतलब नेटसप में हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम 110% हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिस्टम में वर्क करना पड़ेगा। आज यदि अगर देखा जाए तो हमें अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी फैमिली के भी बारे में सोचना है क्योंकि फैमिली के भी ड्रीम है, उनके भी सपने हैं, तो उनको भी पूरा करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर ये तो सही है कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं और हमें यहाँ पर पैसा चाहिए, हम पैसा कमाना भी चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा ये सब होगा कैसे? हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो पाएंगे? हम टाइम फ्रीडम कैसे हो पाएंगे? आज अगर देखा जाए तो दोस्तों नेटसप में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, एक सिस्टम को फॉलो किया और उस सिस्टम को फॉलो करके आज यदि अगर देखा जाए तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर चुके हैं। मतलब उनके पास में ये टेंशन नहीं है। मतलब मैं जिन लोगों को जानता हूं, मेरे पास में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दोस्तों आज अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं यहां पर आपको दूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। मिस्टर केपी गुरुलिंगा, जो कि ऑलमोस्ट कर्नाटक बेंगलोर के मेंटोर हैं, मतलब नेशनल मेंटोर हैं। बेंगलोर रीजन में इनकी टीम काम करती है। आज यदि अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मतलब वर्जन कोकोनट ऑयल के नाम से उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन यदि अगर देखा जाए तो उनके बिजनेस के कैरियर की अगर बात करी जाए तो वो पिछले कई 20-25 सालों से वर्जन कोकोनट ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर यदि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो दोस्तों वो जब से नेटसप में आए हैं, शायद ये आर्थिक आजादी उनको तब से मिली है। पिछले 4 सालों में अगर मैं केपी गुरुलिंगा सर की बात करूं तो उन्होंने 4 सालों में पैसा कितना कमाया वो एक बहुत छोटी बात है। लेकिन आज यदि अगर देखा जाए तो जिस लाइफ स्टाइल को वो जीते हैं, मतलब आप एक चीज सोचिए कि उनकी बेटी जो अभी 10-11 साल की है, पिछले ही महीने उन्होंने उस बेटी को मतलब महिंद्रा थार
एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो लेके गिफ्ट में दी बर्थडे में। मतलब आप सोचिए, उनकी वाइफ को उन्होंने पजीरो गाड़ी गिफ्ट करी है। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम में काम किया, इस इंडस्ट्री में काम किया, जहां पर वो खुद अपना फाइनेंशियल फ्रीडम तो कर ही रहे हैं, खुद आर्थिक आजाद तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को भी आर्थिक आजादी से मुक्त करा रहे हैं। मतलब आज यदि अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये सब कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इमिडिएटली टास्क है आपके पास में, एक कठिन टास्क है आपके पास में कि आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक टीम मेकिंग करना पड़ेगा, एक टीम निर्धारित करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास में अगर जो टीम है, जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनमें से आपको एक परफेक्ट टीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यदि वो टीम परफेक्ट नहीं है तो आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। उनके साथ में बैठ के प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ेगा। कैसा प्लान करना पड़ेगा? हम इस महीने में क्या करना चाहते हैं, हम इस महीने में कितनी ज्वाइनिंग नई लेकर आए, हमारे पास में कितनी नई ज्वाइनिंग आ रही है। अगर आपके पास में ये सारी चीजों का परफेक्ट तरीके से प्लानिंग होगा तो ही आप एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाएंगे। देखो दोस्तों, काम हर एक इंसान करता है। किसी ने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनने ये बात बोली है कि हर इंसान काम करता है, लेकिन सक्सेस वो इंसान होता है जो हर काम को अलग ढंग से करता है। राइट? मेरी बात समझ में आई? Yes, मतलब काम हर इंसान करता है, लेकिन सक्सेस वही व्यक्ति होता है जो हर काम को अलग ढंग से करता है। अगर यदि आपको देखो, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? सब इसी तरीके से काम करते हैं। प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट बेचो, लोगों को लाओ, लेकिन आपको उस काम को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से करना है। अभी ये अलग तरीका कैसा है? आपको यहां पर अपनी एक टीम बनानी है। क्या बनानी है? टीम बनानी है। मतलब आप उस टीम के कैप्टन हो, मतलब आपके पास में एक कैबिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसमें विराट कोहली हो, जिसमें रविंद्र जडेजा हो, जिसमें ईशांत शर्मा हो। मतलब ये मैंने एक पिक्चर यहां पर लगाई है। मतलब आपको अपने आप को एक स्थापित करना है कि वी आर महेंद्र सिंह धोनी। मतलब मैं क्या हूं? मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, मैं इंडिया की तरफ से खेल रहा हूं, मैं मेरे परिवार की तरफ से खेल रहा हूं। मुझे किसी भी कंडीशन में मेरे परिवार को आर्थिक आजादी दिलानी है। इसके लिए आपको एक जो टीम मैंने बोला है कि इमीडिएटली एक टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास में लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, आपके साथ में खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना टीम के अचीव किया जाए। ऐसा एक भी गोल नहीं है जो बिना टीम के अचीव किया जाए। देखो मैं यहां पर एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। आपके गली मोहल्ले में एक छोटा सा किराने का व्यापारी होगा होगा राइट? देखा है आपने? हाँ, बिल्कुल 100%। अभी आप एक चीज सोचिए, उसकी भी एक टीम है, वो भी एक टीम के ऊपर काम करता है। अब वो उसकी टीम कौन है? उसकी टीम वो जो कस्टमर, जो छोटे छोटे कस्टमर है, जिनके साथ में वो रिलेशन बिल्ड करके रखता है, और ऐसा रिलेशन बनाता है कि इंसान दो दुकान छोड़ के भी उसी के पास में जाता है। भले ही वो दो दुकान जो बीच में पड़ रही हैं वो 1 रुपया सस्ता माल देती होगी, लेकिन नहीं, उससे रिलेशन बिल्ड है। तो उससे मान के चलिए ऋतिक एक किराने की शॉप रखने वाला व्यक्ति है। अभी ऋतिक ने मेरे साथ में रिलेशन ऐसे बिल्ड कर लिए, सुबह शाम मेरे को कर रहा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, राम राम श्याम श्याम, ये इस तरीके से ये मेरे साथ में ऐसा रिलेशन बिल्ड करता है। मुझे एक दिन फील आती है कि यार इसके पास में दुकान है, क्यों ना इसके पास से सामान लिया जाए, मेरी दुकान चेंज हो गई। और ये भी अपना एक नेटवर्क बना के रखता है। ऐसे ही रिटेलर के ऊपर जो होलसेलर होते हैं, उन होलसेलर का भी अपना एक नेटवर्क होता है। वो भी रिटेलरों से एक बाउंडिंग रखते हैं और अपना एक रिलेशन करते हैं, और वो भी सेलेक्ट करके रखते हैं कि मेरा कौन सा रिटेलर किस महीने में कितना ज्यादा टर्नओवर मुझे देता है। ऐसे ही जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर के ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने पास में होलसेलरों की एक टीम बना के रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, वेरी गुड।
वेरी गुड। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप यू करते रहिए, मुझे सब लोग दिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो उनकी एक टीम है, और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है सीएनडब्ल्यू, वो सीएनडब्ल्यू जो स्टेट को देखता है उसकी भी अपनी एक टीम है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को देखता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को मैनेज करता है। तो इस तरीके से जितने भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हुए हैं, हर एक व्यक्ति के पास में अपनी एक टीम है। देखो दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास में अपनी एक टीम है ना, रतन टाटा जी के पास में अपनी एक टीम है। हर एक व्यक्ति जितने भी सफल है, कोई भी व्यक्ति देख लो, चाहे फिल्म स्टार देख लो, चाहे बिजनेसमैन देख लो, चाहे प्रवचनकर्ता देख लो, हर एक व्यक्ति का मतलब जो कथा भागवत करते हैं ना, इवन जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके हम पूजा करते हैं, हर एक व्यक्ति आपके जीवन चक्र के आसपास रहने वाला एक एक व्यक्ति के पास में एक टीम है कि नहीं है? और जिसके पास में टीम है वही व्यक्ति सक्सेस है। तो सवाल यहां पर यह आता है, क्या आपके पास में आपकी अपनी एक टीम है? अगर वो टीम है तो उसको तुरंत कपड़े वपड़े पहनाओ और उसको तैयार करो, और उस टीम को, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेक ए टीम, आपको कोई ज्यादा लोगों की टीम नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको 6 लोगों की टीम बनानी है। आपको अपने जिंदगी से, अपने मोबाइल फोन से ऐसे 6 लोगों को सेलेक्ट करना है जो जिंदगी भर आपके साथ चल सके, कंधे से कंधा मिला के। ऐसे 6 लोगों को सेलेक्ट करना है जो आपके 100% फॉलोअर हो। या अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास में अगर आपके 100% फॉलोअर नहीं है तो वो आपकी टीम में नहीं है। अगर यदि आप उनको बार बार पुश कर रहे हो, बार बार पुश कर रहे हो, बार बार पुश कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो पुशअप में इसलिए है, वो पुश में इसलिए है क्योंकि आप बोल रहे हो, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो कि आपके 100% फॉलोअर हो। दोस्तों, अगर ये टीम बनाओगे, क्योंकि टीम वर्क इज द, जब मतलब टीम वर्क ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वर्क है, क्योंकि टीम वर्क के माध्यम से हम किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। शायद आपने एक छोटा सा वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस टीम वर्क पे एक छोटा सा वीडियो आपको पेश करना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इस छोटे से वीडियो के लिए मुझे एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, राइट। 2 मिनट बैठिएगा जरा, बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको इस टीम मेकिंग के ऊपर दिखाना चाहता हूं। यदि दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो टीम एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एम्पायर हम यहां पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी टीम बनानी पड़ेगी। एक सेकेंड। शायद वो वीडियो कहीं मिस हो गया, इस वजह से। चलो कोई नहीं। सर मोबाइल में है क्या वो वीडियो आपके? नहीं मैडम, मोबाइल में है तो मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, 1 सेकंड। मैंने अभी तो रखा था उसको, फिर भी देख रहा हूँ, 1 मिनट। जस्ट चंद चंद मिनट बस। एक्चुअल में मैं भूल गया, फोल्डर बहुत सारे हो गए ना, तो मैं भी भूल गया कौन से फोल्डर में रखा है वो मैंने। उस वीडियो का नाम मिल क्या गया, था? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, टेंशन मतलब मिल गया, मिल गया।
मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ छोटा सा टीम के ऊपर। इसमें भी नहीं। छोटा सा वीडियो है, ये मैं शेयर करना चाहता हूं आपको। आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। शायद ये दो दो चीजें हैं, इस वजह से ये नहीं आवाज सर, नहीं आ दो रही दो है। चीज नहीं, शायद वो चलता ही नहीं है, ये देखा है हमने भी चलाकर। सिंगल ऐसे नहीं चलता। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, खैर कोई नहीं। हाँ, फिर से हम वहीं आते हैं। एक, मैं आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे वो वीडियो करूंगा, क्योंकि टीम मेकिंग जो है एक बहुत जबरदस्त। दिख रहा है मेरी स्लाइड शेयर हो रही ये है? सर, ये सर। हाँ, तो ये टीम वर्क जो है ये आपको बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी पिक मैंने लगाई है। टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद करता है, कर सकता है, जो आप खुद नहीं कर सकते। देखो, होता क्या है कि टीम वर्क जो है ये एक बहुत बड़ा काम, मतलब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो फोटो लगाई है, टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप कभी अकेले नहीं कर सकते। राइट? आज यदि अगर आपके पास में एक बेहतरीन टीम है, तो शायद वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं जो कभी आप सोच रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? ये सर। राइट? तो इस तरीके से यदि अगर देखा जाए, तो आपको अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। अभी ये टीम, जैसे मैंने बोला कि कितने लोगों की आपको टीम बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों की टीम बनाना है। दोस्तों, आज भी अगर यदि देखा जाए, हम बात करते हैं, आज भी अगर हम बात करें, तो हमारे पास में काफी सारा ऐसा टाइम है। आज हमारे पास में 24 तारीख हुई है। आज भी अगर यदि परफेक्ट तरीके से हम प्लान करते हैं, जिन लोगों के पास में टीम है उन लोगों से भी मेरा यह कहना है, और जिनके पास में टीम नहीं है उन लोगों से भी मेरा यही कहना है कि दोस्त, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी 6 लोगों की एक ऐसी टीम बनाना है। आज यदि अगर आप चाहो, तो यहां पर आप खुद हो, ऐसे 6 लोगों को सेलेक्ट करो जो आपकी बात के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर आपको कम से कम 60,000 रुपए दे सके। अगर यदि एक ज्वाइनिंग आप 60,000 रुपए की उठाते हो, तो मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 3 से 4 महीनों में आपके पास में एक कितनी जबरदस्त और कितनी होनहार टीम होगी। आपने 3 लोगों को टीम 1 में और 3 लोगों को टीम 2 में आप ज्वाइन कराते हो। 7,000 रुपए एक एक व्यक्ति से ज्वाइनिंग के आप लेते हो, तो आपकी टीम 1 में 21,000 रुपए का बिजनेस आता है और टीम 2 में 21,000 रुपए का बिजनेस आता है, जिससे कंपनी आपको टीम 1 से 3% का बिजनेस देती है और टीम 2 से भी आपको कंपनी 3% का देगी। लेकिन यहां पर आपका एक छोटा सा अचीवमेंट होगा, मतलब 21,000 टीम 1 में और 21,000 टीम 2 में डालोगे आप, तो आपका एक सुपर बिगनर करके यहां पर कंपनी ने एक टूल्स दिया है, जो टूल्स हमको जबरदस्त तरीके से दिया है, और ये टूल्स हमको एक ऐसी इनकम दे सकता है जिसके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इनकम हमको, ये हमारे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो यहां पर आपने अगर 21,000 का बिजनेस टीम 1 से और 21,000 का बिजनेस टीम 2 से किया, तो यहां पर आपको मिलने क्या वाला है, मान के चलिए
आपको यहां से 3% जो कंपनी दे रही थी उससे 630 रुपए आपको टीम 1 से और 630 रुपए आपको टीम 2 से, मतलब 1260 रुपए का आपका चेक बनेगा। लेकिन इस पे कंपनी आपको 2% एडिशनल बोनस प्रोवाइड कराएगी, जो होगा 420 रुपए टीम 1 से और 420 रुपए टीम 2 से। मतलब आपकी 6 लोगों की टीम पे आपका जो पे आउट, आपका जो चेक बनेगा वो 2100 रुपए का बनेगा। मतलब यहां पर आपका जो लेवल होगा वो सुपर बिगनर अचीव होगा। इसके बाद में आपके पास में 6 लोगों की टीम है, और अगर 6 लोगों के साथ में परफेक्ट तरीके से आप प्लान करते हो और एक एक आदमी को सुपर बिगनर बनाने की आप अगले महीने में पूर्ण रूप से चेष्टा करते हो। यहां पर लिखा है अगला महीना अगस्त का है, आप ऊपर देख सकते हैं, नेट्सअप टाइप ऑफ इनकम प्लान योर लेवल टीम अगस्त 1। मतलब आप अगस्त में अपनी टीम के साथ में प्लान कर सकते हो। जो 3 लोग आए हैं उन 3 लोगों को आप सुपर बिगनर में लेकर आते हो। मतलब एक इंसान अगर सुपर बिगनर में आता है तो 42,000 रुपए का बिजनेस देता है, 21,000 रुपए का टीम 1 से और 21,000 रुपए का टीम 2 से, मतलब 42,000 रुपए का बिजनेस होता है। मतलब हर एक व्यक्ति का आपकी जनरेशन फर्स्ट में मतलब 6 लोग हैं, और उन 6 लोगों के पास में 6 लोग, अगर यदि आप अगले महीने में मेहनत करके एक अच्छी टीम बनाने का काम करते हो तो 36 लोगों की आपकी टीम होती है। और आपकी जो इनकम होगी दोस्तों, यहां पर 3% टीम 1 से, 3% टीम 2 से आपको मिल रहा था, इसमें कंपनी आपको एडिशनल बोनस देगी 3%। मतलब आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 15,120 रुपए होगी। और यहां पर आप सुपर बिगनर से लेकर सुपर अचीवर बनोगे। और जैसे ही आप सुपर अचीवर बने, मतलब आपके पास में सुपर बिगनर की जो टीम है वो 6 लोगों की हो गई, और बिगनर लोगों की जो टीम है वो आपके पास में 36 लोगों की हो गई। इन 36 लोगों के साथ में अगर आप परफेक्ट तरीके से प्लान करते हो तो आपकी टीम 1 में 6 सुपर बिगनर निकलेंगे, और टीम 2 में मतलब हर एक व्यक्ति जो 6 सुपर अचीवर थे वो 6 सुपर बिगनर निकालेंगे। मतलब आपका एक जो डायरेक्ट था वो 2.5 लाख का बिजनेस देगा, 2,52,000 का। ऐसे 3 लोग आपके टीम 1 में और 3 लोग टीम 2 में। देखो ये तभी पॉसिबल होगा जब परफेक्ट प्लानिंग होगी, क्योंकि कागज पे सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है और कागज पे सुन के हर इंसान मोटिवेट होता है, लेकिन यहां मैंने मोटिवेट करने के लिए नहीं, ये एक प्लानिंग है, ये एक रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आपने अपनी टीम से 6 सुपर बिगनर टीम 1 से और 6 सुपर बिगनर टीम 2 से निकाले दोस्तों, तो आपका टोटल जो टर्नओवर है वो अक्टूबर महीने का जो जाएगा पूरे महीने का 7,56,000 टीम 1 से और 7,56,000 टीम 2 से। मतलब आज से ठीक ये काम अगर आज भी आपने किया 6 लोगों को परफेक्ट प्लान करके, तो अक्टूबर का जो महीना है, मतलब सितंबर का जो महीना है, सितंबर में आप क्या करेंगे, अगस्त में आपने ये निकाला, सॉरी अगस्त में ये निकाला, ये सितंबर के महीने में आप गए और सितंबर के महीने में आपने इस तरीके से 6 लोगों को निकाला, तो आपका सितंबर महीने का जो चेक होगा वो होगा 90,720 रुपए का। मतलब 1 लाख रुपए महीना। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम होगा कि नहीं होगा, ये मुझे पता है, ये बहुत अच्छा लगता है जब स्क्रीन पे हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला कि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब आपके पास में लीडर होंगे। लीडर होंगे मतलब सिंपल सी बात है, मैंने 216 लोग बोले, इसमें से अगर 50-50 लोग आपको ऐसे मिल गए ना जो 4-4 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे में 400 घंटे काम होगा दोस्त। अगर 50-50 लोग 4-4 घंटे काम करता है तो 4 घंटे में 400 घंटे काम होगा, और 400 इंटू 100 अगर देखोगे तो लगभग लगभग आपके पास में 400 घंटे, मतलब यहाँ पर 100 इंटू 400, 4 लिखा है मैंने, मतलब 4 घंटे काम करते हैं 100 लोग, तो 400 घंटे काम होता है। और 400 घंटे अगर काम होता है तो एक इंसान अगर 4 घंटे में 5,000 की भी आईडी, एक 5,000 व्यक्ति को भी क्लोज करके आया या प्रोडक्ट सेल करके आया या ऑनलाइन किया, तो दोस्त आपका टर्नओवर पर डे का ये आ सकता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 अच्छा। लाख रुपए पर डे।
पर डे 5 लाख आ सकता है। ये पॉसिबल होगा क्या? 100% पॉसिबल है। आज आप एक चीज देखिए, मिस्टर सचिन कुलकर्णी सर है, क्या वो 24 घंटे काम करते हैं? लेकिन वो सोते हैं तब भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है। आज आप एक चीज सोचिए, विलास थोरस सर, जो कि महेंद्र साल्वी जी, जो हाईएस्ट अर्नर है, वो सो रहे होते हैं तब भी उनकी टीम में कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है। इस तरीके से आपकी टीम में काम होगा तो आपका समय भी मल्टीप्लाई होगा, आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी। इसके लिए आपको परफेक्ट लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट लोगों का सिलेक्शन नहीं करोगे दोस्तों, शायद ही है कि कुछ बहुत बेहतर हो पाए। क्योंकि हमारे साथ में हमको ऐसे लोगों को लेकर काम करना पड़ेगा जो 100% आपके फॉलोअर हो। देखिए, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर करेंगे, लेकिन वो जी सर से शायद बिजनेस नहीं आएगा। लेकिन आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसी एक टीम बनानी पड़ेगी, एक ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जो आपके 100% फॉलोअर हो दोस्तों। क्योंकि इन लोगों को सिलेक्शन करना आपका काम है, क्योंकि बिजनेस आपका है। आप चाहें तो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। आज यदि अगर मैं नेटसप की बात करूं तो नेटसप ने पिछले साल 52% की ग्रोथ ली है, और इस साल नेटसप ये कह रही है कि वो 72% की ग्रोथ लेने वाली है। कितने परसेंट की? 72% की ग्रोथ लेने वाली है। मतलब नेटसप अपना काम कर रही है, क्योंकि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, होम केयर, इस तरीके से कई सारे केयर के प्रोडक्ट देकर वो अपनी ग्रोथ 100% कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? क्या आप उसकी ग्रोथ के साथ चल रहे हो? क्या आपकी उस तरीके से इनकम बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको अभी आज यदि अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक बेस्ट ऑफर हमारे पास में है, 2500 रुपए में 20% डिस्काउंट। इसमें मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, नेचुरामोर, क्लीन मोर, रंगदे और हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये बेस्ट ऑफर है। इस ऑफर का हमको इस महीने फायदा उठाना है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो आज से 6 से 7 दिन हमारे पास में क्लोजिंग के हैं, और ये 7 दिन हमको अगर 7 दिन रात दिन एक करते हैं तो हम आसानी से अपनी टीम में 6 लोग 110% ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस होने के लिए हमको गेस्ट कवर करना पड़ेगा, और गेस्ट कवर करने के लिए हमको छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग करनी पड़ेगी, और छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग के साथ साथ भी हमको बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेंगे। एग्रीकल्चर का धमाकेदार ऑफर है, बारिश हो चुकी है, चारों तरफ सीजन है, 20,000 रुपए एमआरपी में कंपनी 40% डिस्काउंट दे रही है। ये एक जबरदस्त ऑफर है। ए टू जेड चीजों को लेकर आपके पास में हेल्थ केयर को लेकर 25% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, एग्रीकल्चर को लेकर जबरदस्त डिस्काउंट है, ऑफर है। इसी तरीके से आप अपने आप का निर्माण कर सकते हो सर। जब तक आपका निर्माण नहीं होगा तब तक आपका आपका प्रचार नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए आपको खुद अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी ही बातों पे फोकस करना पड़ेगा। इंतु किंतु परंतु संतु इनमें नहीं लगना है, क्योंकि अगर इनमें उलझे रहे और इनके चलते अगर आपने अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों, ये वक्त जो है ना, ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, ये निकल जाएगा। शायद आज हम देख रहे हैं कि पिछले साल नेटसप ने 52% की ग्रोथ की है, और शायद हम ये देखेंगे कि इस साल 72% की ग्रोथ भी कंपनी करेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी, करोड़पति बढ़ेंगे, केप अचीवर बढ़ेंगे, ए टू जेड सारी चीजें होंगी। लेकिन मेरा क्या होगा ये मुझे सोचना है, मेरी टीम का क्या होगा ये मुझे सोचना है। इसके लिए मुझे सेल्फ का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। नेगेटिव लोग मिलते हैं, उन नेगेटिव लोगों से दूरियां बना के रखनी पड़ेगी, उनसे दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे उतना बेस्ट रहोगे। अगर ख्वाब तुम्हारे हैं तो तुम्हें ही संघर्ष करना, तुम ख्वाब तुम्हारे बड़े हैं तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? अगर तुम साल का 2 करोड़ रुपए कमाने की सोचते हो तो फिर आप मुझे बताइए, 2 करोड़ जैसी मेहनत क्यों नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। फोकस अपने काम पे करो। यहाँ पर मैं अपने पीपीटी को
क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने सिर्फ और सिर्फ एक 1-to-1 करने के लिए मिले थे। यहाँ पर भोपाल में जितने भी लोग हैं या जो लोग अभी इस मीटिंग में हैं, 33 लोग अभी तक बरकरार है। मेरा इन 33 लोगों से एक निवेदन है कि कल सुबह 11:30 बजे से, मतलब 11 बजे का टाइम हमने रखा है, 11:30 का टाइम दिया है, 12 बजे हम कल होटल ज्वेल पैलेस में एक बहुत शानदार प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो आप सब लोगों के सहयोग से पूरा होना चाहिए। कल संडे है, आज आप रात में अपनी एक लिस्ट बनाइए, अपनी एक लिस्ट परफेक्ट तरीके से बनाइए, और जिसके लोग भोपाल में हैं वो प्लीज, मेरा उनसे प्लीज बोल रहा हूं, प्लीज बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करो। आपके पास में मैसेज आपके सीनियर के माध्यम से पहुंच गया होगा, कोशिश करो अगर आप भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हो। 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम है, जो लोग आसपास रहते हैं वो पहुंच सकते हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे वो अपने गेस्टों को बिठाओ, अपने गेस्टों को प्रमोट करो, क्योंकि दोस्तों जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक कोई व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, और अब हमने ये ठाना है, इस बार हमको नंबर 1 जाना है। ये 110% हमको करके दिखाना है दोस्तों, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बिना आपके सहयोग के कुछ नहीं होगा। अगर आपने मुझे साथ दिया तो 110% एक एक व्यक्ति की टीम को दिसंबर तक इस तरीके से डिजाइन करेंगे, इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपका बिजनेस ऑटो बोर्ड में जाए। दोस्तों काम करना नहीं है, काम को एक ऐसे मोड में लेकर आना है जिससे कि आपको ड्राइव ना करना पड़े, आपको गियर ना बदलना पड़े बार बार। एक ऑटो मोड में आपने बिजनेस को लेके जाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है एक चीज, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, ये दो चीज जो है एक ऐसे टूल्स हैं जो आपको आपकी टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करेंगे दोस्तों, टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसी बात के साथ में कल सुबह 11:30 बजे जबरदस्त प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारे सारे कैबिनेट लीडरों की कृपा से और सब कुछ उन लोगों की उससे हो पाया है, तो वेरी गुड। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दी, और 100% हमारी टीम वो सब चीजों को फॉलो करेगी और अपने ज्यादा से ज्यादा सुपर बिगिनर अचीव करेगी। जहाँ इतने 31 लोग हैं तो 100% ये लोग सुपर बिगिनर अचीव करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। और एक डिजिटल क्लैपिंग से चाहूंगी कि सर का वेलकम किया, स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड आप करेंगे मैडम? मैं मेरे से सर आप ही करेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 12 बजे के आसपास में जबरदस्त फील्डिंग के साथ में, और हर एक व्यक्ति के पास में कम से कम, मैं ये कहूंगा कि हर एक व्यक्ति के कम से कम 2 से 3 लोग होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।